इस कहानी की शुरुआत में फर्नांडो नाम के एक शख्स को दिखाया गया है जो न सिर्फ एक कलाकार है बल्कि एक जूडो टीचर भी है। और एक दिन जब वह सड़क के किनारे सिगरेट पी रहा था, एक कार ने पानी के साथ उसकी सिगरेट बुझा दी। वह सिगरेट को पानी में फेंक देता है। दरअसल बारिश की वजह से सड़क पर चारों तरफ पानी भर गया है और अब उसने देखा कि उसकी सिगरेट बैंक प्रियो के सामने नाले में बह गई है। ये गटर से पानी का अनुसरण करता है और ब्रिज तक पहुंचता है जहां से सारा अपशिष्ट जल आता है। फिर वह एक नाले में चला जाता है और उसे एक विचार आता है। वह अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें अपना आइडिया देता है और कहता है, हम बैंक लूटना है। हालांकि वह उनसे सहमत है। वह बोलता है कि हमें सभी के लिए बहुत सारी मशीनों की और गाड़ियों की आवश्यकता होगी और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन फर्नांडो पैसे पाने के लिए अपने एक दोस्त से मिलता है, लेकिन उसके के पास भी पैसे नहीं है। लेकिन डी बुजर उसे मारियो नाम के एक अन्य व्यक्ति का नाम बताता है जो पहले से ही एक चोर है और फर्नांडो मारियो से मिलने जाता है। वह उसे अपनी पूरी योजना बताता है और कहता है कि अगर हम चोरी करने में सफल हो गए तो तुम्हें फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वह भी उसकी योजना में शामिल हो गया। फिर वे बैंक के सामने भूमिगत सीवर में जाते हैं और जांचते हैं कि सुरंग बनाने में उन्हें कितना समय लगता है। हालांकि उन्होंने पूरा माप लिया, फिर भी वे जानते हैं कि आगे कई समस्याएं हैं। कैन डू से लौटने के बाद मारियो डिब्बासा ने योजनाएं बनाना जारी रखा है। उन्हें यह भी पता होगा कि बैंक में मोशन सेंसर हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति रात में बैंक में प्रवेश करता है तो मोशन सेंसर द्वारा उसका पता लगाया जाएगा और निकटतम पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा ताकि पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सके। हालांकि फर्नांडो बताता है कि मोशन सेंसर बी इंसान की हिट को आइडेंटिफाई करता है, न कि किसी हलचल को। मैं एक विशेष सूट पहनता हूं ताकि मोशन सेंसर कभी भी मेरे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का पता न लगा सके। और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंक में प्रवेश करने के बाद लॉकर को खोलने की है। अगले दिन वे बैंक में प्रवेश करते हैं और निरीक्षण शुरू करते हैं। जब वह बैंक में तस्वीरें ले रहा था तो एक सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा और उसे बैंक के बेसमेंट में ले गया। फर्नांडो ने अपनी कोठरी के स्थान की पुष्टि की। वह बांकीपुर आई बैंकिंग सिस्टम देखता है और डॉक्टर को इसका सुझाव देता है। मैंने कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था। दरअसल यह फर्नांडो की योजना थी और उसने पकड़े जाने से बचने के लिए जानबूझकर सुरक्षा गार्ड के सामने तस्वीरें लीं। लेकिन पहले उसने मेमोरी कार्ड निकाल लिया था और जब फर्नांडो वापस आता है तो वह अपने 3 दोस्तों को बैंक की सारी तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि हम कैसे डकैती करने वाले हैं। अब उन्हें पता है कि कहां सुरंग बनानी है। साथ ही हम जानते हैं कि लोगों के पास ऐसा पैसा है, यह सब बीमा राशि है। दूसरे शब्दों में एकमात्र नुकसान बीमा कंपनी को होगा। उनकी टीम में एल्बर्टो नाम का एक और आदमी शामिल है। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंक में प्रवेश करने के बाद लॉकर खोलना है, क्योंकि बैंक में 400 लॉकर हैं और यदि हम एक लॉकर खोलते हैं तो सभी 400 लॉकर खोलने में हमें 400 मिनट लगेंगे। इस पूरे काम में 7 घंटे लगते हैं, इसलिए हम ज्यादा देर तक बैंक में नहीं रुक पाएंगे। इसलिए मारियो उसी बैंक की दूसरी शाखा में अपना लॉकर खोलने का फैसला करता है और अगले दिन बैंक की दूसरी शाखा में जाता है और वहां अपना लॉकर खोलता है। फिर उसने अलमारी की व्यवस्था को ध्यान से देखा और सोचा कि इसे कैसे खोला जाए। फिर वह और उसके साथी एक डिलीवरी ट्रक चुरा लेते हैं और चुराए हुए पैसे लेकर भागने में सफल हो जाते हैं। वे अल्बर्टो के घर तक वैन चलाकर जाते हैं क्योंकि वहां से सभी को बाहर निकालना उसका काम है। लेकिन तभी पुलिस उनके पास आ जाती है। उसने पूछताछ शुरू की, लेकिन इसी बीच वह अपनी पत्नी के साथ वहां आया और पुलिस से कहा कि वह हमारा मेहमान है और हमसे मिलना चाहता है। रात के समय वे सब नाले में खुदाई और सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन्होंने 2 दिन तक सुरंग बनाई, लेकिन आज जब वे सुरंग बना रहे थे तो ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई। अब वे कहते हैं कि मैं अब अपना पैसा निवेश नहीं कर सकता, मैंने पहले ही इसमें काफी पैसा निवेश कर रखा है। जब मारियो यह सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। रात के समय जब वह अपनी प्रेमिका के साथ तारों के नीचे होता है तो प्रेमिका उससे कहती है कि आसमान में जो तारे हम देखते हैं वे गायब हो गए होंगे, क्योंकि इस रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं।
मैंने यह कहा, क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक है। वह वास्तव में अब स्वर्ग में नहीं है, वह वहां से गायब हो गया। और अपनी प्रेमिका की कहानी सुनने के बाद फर्नांडो को एक विचार आया। वह अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसके पास एक नई योजना है। आप दिन के बीच में सबके सामने एक बैंक लूटते हैं और जब आप सारा पैसा ले लेते हैं तो पुलिस बाहर होती है। सुरंग के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए आपको लगता है कि हम आगे हैं, लेकिन हम सभी सुरंग से गुजरते हैं। मारियो और अन्य लोगों को उसका विचार पसंद आया, क्योंकि यह दिन के दौरान मोशन सेंसर को सक्रिय नहीं करता है, जिससे दिन के दौरान मोशन सेंसर का खतरा खत्म हो जाता है। इसके अलावा नियोक्ता के जाने के बाद रात में बैंक की सुरक्षा बहुत अधिक होती है और दिन के दौरान कम होती है। खैर, अगले दिन उनकी योजना के अनुसार उनकी उंगलियों गोंद लगा दिया ताकि उनके उंगलियों के निशान ना रह जाए, और अब वे सभी किनारे पर चले गए। लेकिन उनका साथी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नीचे चला गया और अन्य बैंक में गए और सभी को बंधक बना लिया। फिर सुरक्षा गार्ड ने वीडियो सर्विलांस पर देखा कि बैंक डकैती हो रही है, इसलिए वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस जल्द ही बैंक के बाहर पहुंची, जहां फर्नांडो ने एक व्यक्ति को बंधक बना रखा था। उसने अधिकारियों से कहा कि अगर कोई भी बैंक में दाखिल हुआ तो वह बैंक में मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा और फिर बैंक में घुस जाएगा। हमें पता है कि यहाँ किस सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बुलाया था, इसलिए वह महिला को बंदूक की नोक पर ले लेता है और उससे कहता है कि उसे बाहर निकलना होगा। इसके बाद गार्ड को बाहर आना पड़ता है। वे उसे सूंघते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। फर्नांडो कमरे में प्रवेश करता है, अलमारी निकालता है और अचानक सेबेस्टियन को देखता है, जो सुरंग से गुजर चुका है, अलमारी की दीवार के पीछे से बाहर आ रहा है। वह भी दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर वे बैंक के लॉकर रूम में जाते हैं। यहाँ उनके पास एक विशेष मशीन है, क्योंकि वह एक इंजीनियर है और जिसके साथ वह 7 सेकंड में एक लॉकर को नष्ट कर सकता है। अभी लॉकर तोड़ने लगता है और फिर पाता है कि पुलिस बैंक की छत पर पहुंच गई है। बाहर एक पुलिसकर्मी है जो पूरे मामले का प्रभारी है, करना। वह मारिया को बुलाता है। दरअसल पहले मारियो ने अपने पीछे छूटे गार्ड से सेल फोन ले लिया था और अब मारियो पुलिसकर्मी से कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपने लोगों को बैंक की छत से नहीं हटाया तो मैं यहाँ फंसे सभी लोगों को मार डालूंगा। पुलिसकर्मी उसके अनुरोध पर सहमत हो जाता है, लेकिन फिर भी सामने की इमारत की छत पर उसका दोस्त नहीं बल्कि पर्स रख देता है और पुलिसकर्मी से कहता है कि वह मंत्री से बात करना चाहता है। वह कहते हैं कि मुझे इसके लिए 1 घंटे का समय चाहिए। दोनों गेट पर एक एक पुलिस पदाधिकारी के साथ उनकी टीम तैनात है, क्योंकि बैंक में प्रवेश और निकास के 2 ही रास्ते हैं, एक पार्किंग स्थल से और एक प्रवेश द्वार से। वे सभी सोचते हैं कि यह छोटी मोटी चोरी है और वे सभी यहाँ बंद हैं। तो पुलिस ने मारियो को फिर से फोन किया और कहा, देखो, तुमने कोई गंभीर नुकसान नहीं किया है। यदि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें तो मैं आपके लिए एक वकील ढूंढ दूंगा। तुम्हें कोई गंभीर सजा नहीं मिलेगी। मारियो का कहना है कि मुझे इस बारे में अपने दोस्तों और सहकर्मियों से चर्चा करने की जरूरत है। वास्तव में मारियो जितना संभव हो उतना समय प्राप्त करने के लिए उसे बातचीत में शामिल करता है। फिर हर किसी को अपनी अलमारी से सब कुछ बाहर निकालना होगा और सुरंग के माध्यम से भागना होगा। वैन में एक बूढ़ी औरत है जिसका आज जन्मदिन है, और जब उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। वह परिचारिका से कुछ चॉकलेट भी प्राप्त करता है और उन्हें बूढ़ी महिला को देता है। उन्हें देखने वाला स्नाइपर सब कुछ देखता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बैंक में क्या हो रहा है? उसने पुलिस अधिकारी को भी सूचित किया और मारियो ने उस दुष्ट महिला को छोड़ दिया। वह फिर पुलिस अधिकारी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने अपने जीवन के 15 साल जेल में बिताए हैं, इसलिए जब तक मंत्री खुद मुझसे बात नहीं करेंगे हम हार नहीं मानेंगे और अब पुलिस को मारियो की बात माननी होगी। लेकिन जब पुलिस अधिकारी मारियो को मंत्री से बात करने देता है तो मारियो सीधे मंत्री से बात करता है और कहता है कि सभी मंत्री एक जैसे हैं और मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। उसने अधिकारी से कहा कि वह एक वकील से बात करना चाहता है। पुलिस अधिकारी वकील का नंबर मांगता है। इस बीच वह गिरफ्तार व्यक्ति का फोन उठाता है
और उस पुलिस अधिकारी को नंबर देता है जो उन्हें कॉल करता है। जब मारियो कॉल रिसीव करता है तो वह अपनी आवाज बदल लेता है और उससे बात करते समय वकील होने का नाटक करता है। उसने वास्तव में समय बर्बाद किया ताकि उसके कर्मचारी जो बेसमेंट में लॉकर से चीजें चुरा रहे थे के पास जितना संभव हो उतना समय हो, और उसी समय सभी लॉकर से पैसे और सोने के रूप में बहुत मूल्यवान चीजें निकाल ली गईं। उन्होंने पहले ही सारी सामग्री हटा दी है और वर्तमान में इसे सुरंग के माध्यम से धकेल रहे हैं। पुलिस को दिखाया जाता है कि उनकी नाव कहाँ है और उसे मारियो द्वारा दिए गए नंबर के कारण संदेह हो जाता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह उसके वकील का नंबर है। आपने यह नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया है। पुलिसकर्मी को एहसास होता है कि उन्होंने बैंक से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है, और फिर उसकी नजर ढलान के ढक्कन पर जाती है और वह समझना चाहता है कि वे फर्श के माध्यम से बाहर निकलना चाहते हैं। बैंक में बंधक भी हैं। वह उन सभी को उठने के लिए कहता है और अपने हथियार किनारे पर छोड़कर वे अपनी नाव पर चले जाते हैं, जहां उन्होंने अपनी सारी चीजें जमा कर रखी हैं। दरअसल उनके पास असली चीजें नहीं बल्कि खिलौने थे, क्योंकि फर्नांडो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। बैंक में भी लोग हैं। यह जानकर कि लुटेरे गायब हो गए हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मोबाइल फोन पर फोन किया और बताया कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिसकर्मी, जो अब सारा खेल समझ चुका है, एक पुलिस टीम को गटर के उस हिस्से पर भेजता है जहां से गटर लिया गया था, और खुद अपनी टीम के एक सदस्य के साथ बैंक में प्रवेश करता है। फिर हमें वही आदमी और उसके साथी उसकी नाव पर सवार दिखाए जाते हैं। वास्तव में यह अज्ञात है कि क्या पुलिस को पता था कि वे गटर के माध्यम से भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने पानी पर एक छोटा सा बांध बनाया ताकि पानी एक अलग दिशा में बहे और वह अपनी नाव को एक अलग दिशा में चला सके। जो कुछ भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। पुलिस वाले को एक सुरंग मिल गई जिसके माध्यम से हर कोई खुश था। उसने वहां एक बम भी रखा था, लेकिन पुलिसकर्मी को जल्द ही एहसास हुआ कि सभी हथियार और बम नकली थे और अब बहुत देर हो चुकी है। वे अपना सारा पैसा लेकर अल्बर्टो के घर पहुंचे और जिस कार का वे उपयोग कर रहे थे उसे भी जला दिया। ये सब करने के बाद चोरी का माल और पैसा आपस में बांट लेते हैं। कुछ महीने बीत गए और अब सबकी जिंदगी बदल गई है। हालांकि अब वह बहुत अमीर है। फर्नांडो की पत्नी को एक दिन पता चला कि उसका किसी अन्य लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इस बात से नाराज होकर वह पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ महीने पहले एक बैंक डकैती में उसका पति भी शामिल था। पुलिस ने फर्नांडो और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया और अब वह जेल में है, लेकिन उनके पास नकली हथियार थे, इसलिए उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उन्हें बहुत लंबी सजा नहीं मिलती। 7 महीने बाद फर्नांडो को रिहा कर दिया गया। मारियो आपको एक सुपर लग्जरी कार में ले जाना चाहता है। दरअसल फर्नांडो ने इसकी योजना पहले ही बना ली थी, इसलिए वह अपनी लंबी जेल की सजा से बचने के लिए जानबूझकर नकली हथियार का इस्तेमाल करता है। भले ही लोग अपना सामान बैंक लॉकर में रखते हैं, लेकिन बैंकों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए उसने पहले ही आधे पैसे छिपा दिए थे ताकि अगर वह गिरफ्तार हो तो पुलिस को सारा पैसा न मिले। $25 मिलियन और कई किलोग्राम सोने की मांग करने वाले इस बैंक के अलावा पुलिस को इस बैंक में $1 मिलियन, 200,000 और 8 किलोग्राम सोना भी मिला। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी सोना और पैसा है, साथ ही वह स्वतंत्र भी हो जाता है। और यही इस सच्ची कहानी पर आधारित इस फिल्म का अंत है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।